मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 5वीं जमात की उर्दू पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं अपनी किताब का तारुफ करूँगी। हमारी किताब गुल लाला, जिसकी मुसन्निफ़ा है फौजिया एहसान फ़ारूकी। सफ़ा नंबर 1, यूनिट नंबर 1, मौजू फर्माबरदारी। जो हमारी नज़म है खुदा की शुक्रगुजारी। इस नज़म में शायर बड़ी खूबसूरती से हमें खुदा की दी हुई तरह तरह की नेमतों से आगाह करता है और बताता है कि हमें किस तरह से खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले इंसान इस दुनिया में आने से पहले खुदा ने अपने बंदों के लिए रहने के लिए ज़मीं दी, सांस लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी मुहैया किया, खाने के लिए अनाज दिया, इस अनाज को पकाने के लिए आग मुहैया की, तरह तरह के मौसम दिए ताकि एक ही मौसम से इंसान उकता ना जाए, ताकि हर मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जैसे कि 4 मौसम है, बहार, ख़िज़ां, गर्मी, सर्दी। इन मौसमों से हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। दिन दिया काम करने के लिए, रात दी आराम करने के लिए। इंसान को कान दिए कि वो सुन सके, पाँव दिए कि वो चले, सफ़र करे, हाथ दिए काम करने के लिए, निगाह यानी आँखें दी देखने के लिए। बेशक हम खुदा को नहीं देख सकते, ज़ाहिरन हम खुदा को नहीं देख सकते, लेकिन इस कायनात में मौजूद हर चीज़ जो है वो हमें खुदा के वजूद का एहसास दिलाती है। तो हमें इन सारी छोटी छोटी तमाम तर नेमतों के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। इस नज़म की सबसे पहले मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगी। पढ़ाई के साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने बता दूंगी और साथ ही बेटा इस तरह से तशरीह करवाऊंगी कि आपको अगर कहीं से भी कोई भी शेर लिखा हो तो आपको तशरीह करते हुए मुश्किल दरपेश ना हो। यूनिट नंबर 1, मौजू फर्माबरदारी, खुदा की शुक्रगुजारी। शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अनायत का इसकी बयां क्या करें, अनायत मेहरबानी। अनायत का इसकी बयां क्या करें, अजब नेमतें इसने बख्शी हमें। अजब नेमतें, तरह तरह की नेमतें इसने हमें दी हैं। किसने? खुदा ने। ज़मीन अपने बंदों के रहने को दी। इस दुनिया में आने से पहले ही खुदा ने हमारे रहने का सामान तैयार किया। क्या? ज़मीन दी ताकि हम इंसान इस ज़मीन पर रह सकें। हवा सांस लेने की खातिर मिली। हवा के बगैर इंसान हो, जानवर हो या कोई परिंदा हो, वो हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो देखिए, हवा सांस लेने की खातिर मिली। खुदा ने हमें हवा मुहैया की ताकि हम सांस ले सकें। बुझाने को प्यास इनकी पानी दिया। अभी आपने देखा, जब भी हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते, जल्दी से हम पानी पीते हैं। ठीक है, तो बुझाने को प्यास इनकी पानी दिया, हमें पानी दिया ताकि हम अपनी प्यास को बुझा सकें। पकाने को दी आग इसने बना। हमने कुछ भी पकाना है तो हमें आग
ताकि हम इस आग पर अपने जो खाने का सामान है, खाना तैयार कर सकें। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया। अनाज में दालें, गंदम, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अनाज अपनी रहमत से पैदा किया है। जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा, चाहे वो बहुत बड़ा इंसान हो, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, अनाज इसके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा। कहीं फूल है सूंघने के लिए, कहीं इसने खाने को मेवे दिए। अब हम बाग में जाते हैं, हम तरह तरह, ये देखिए अभी खुदा की कुदरत कि कोई भी फूल दूसरे फूल से मिलता जुलता नहीं। हर फूल की जो खुशबू है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बनावट में, रंग में। तो क्या है, कहीं फूल है सूंघने के लिए, हम अपनी नाक के ज़रिए क्या करते हैं, इन फूलों की खुशबू सूंघते हैं। कहीं इसने खाने को मेवे दिए हैं। जुबान दी के बोला करे सच सदा, निगाह दी के देखे भला और बुरा। खुदा ने हमें ज़ुबान दी है, हम इस ज़ुबान से हमेशा सच बोलें। सदा का मतलब क्या है, हमेशा। तो क्या है, हम इस ज़ुबान का इस्तेमाल किससे करें, सच्चाई से। हमेशा अपनी ज़ुबान को सच्चाई यानी सच हमेशा बोले और अच्छे कामों के लिए ही बोले। अपनी ज़ुबान से चुगली या झूठ इस तरह की बातें ना कहें, ना सुने, ना करें। क्योंकि ज़ुबान जो दी है खुदा ने हमें सच बोलने के लिए दी है। आंखें दी हैं कि हम भला और बुरा देखें, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। ठीक है। दिए कान सुनने को बातें हमें, हमें कान किस लिए दिए, सुनने के लिए। अगर हमसे कोई बात करते तो हम किसके ज़रिए सुनते हैं, अपने कानों के ज़रिए। तो क्या है, दिए कान सुनने को बातें हमें। अब हमने बातें भी कौन सी सुननी है, अच्छी और सच्ची। ठीक है। उसने हमें सच बोलने के लिए कहा है और देखने के लिए भी उसने कहा है कि अच्छा और बुरा हम देख सकें। ठीक है, कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी बुरी। तो इसीलिए अपने कानों का जो इस्तेमाल है वो भी हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना है, ना कि झूठ, चुगली, एक दूसरे की ऐबजोई, इस तरह की बातें ना सुननी है ना करनी है। समझ इसलिए दी कि सोचे इन्हें, सोचे कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है। अकल इंसान को खुदा ने इसीलिए दी है। दिए हाथ हर काम के वास्ते। अब हम अपने इन हाथों के ज़रिए क्या करते हैं, हर काम करते हैं। चाहे खाना खाना हो, चाहे सफाई करनी हो, चाहे लिखना हो। तो ये क्या है, दिए हाथ हर काम के वास्ते। दिए पाँव सैर और सफ़र के लिए। हमें पाँव किस लिए दिए, सैर करने के लिए, सफ़र के लिए। ठीक है। हमें रात दी इसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को। हमें खुदा ने जो दिन दिया है वो मेहनत करने के लिए दिया है, काम करने के लिए दिया है। और जो हमें रात दी है वो आराम करने के लिए दी है, ताकि हम बड़े पुरसुकून से जो है अपनी मीठी नींद सोएं। सारा दिन की जो थकावट है वो हमारी ख़त्म हो जाए। जो कामों से होती ना फुर्सत कभी, तो जीने की फिर कोई सूरत ना थी। अगर हम सारा दिन काम करते रहते, आराम करने का एक वक्त भी ना होता, तो हमारी ज़िंदगी, हमने अपनी ज़िंदगी से उकता जाना था, हमें बड़ा अजीब सा लगना था, हर वक्त काम काम काम। तो ये क्या है, जो काम है इसका भी एक वक्त मुकर्रर किया गया है। उठाते ना तकलीफ़ अगर काम की, तो लज़्ज़त ना पाते कुछ आराम की। अगर हम कोई मेहनत ना करते तो फिर मज़ा भी नहीं आना था सोने का। तो इसलिए क्या है, आराम करते हुए तभी मज़ा आता है कि जब हमने बड़ी मेहनत की हो। ठीक है, हम थक जाएं और फिर दिल करे आराम करने को, तो फिर क्या करते, बहुत सुकून की नींद आई है, सारी थकावट दूर हो चुकी है। हमेशा हमारी खुशी के लिए नए मौसम आते हैं और दिन नए। ये खुदा का हमसे प्यार है कि नए नए मौसम आते हैं, नए नए दिन आते हैं। बहुत जब सताती है सर्दी हमें, तो वो भेज देता है गर्मी हमें। बहुत ज़ोर करती है जब गर्मियाँ, तो बरखा से होता है ठंडा जहाँ। बरखा, बरसात,
यानी कि एक ही मौसम नहीं रहता, ठीक है। इन इशार में बताता है कि सिर्फ एक ही मौसम नहीं रहता। अगर सर्दी है तो ये नहीं कि अब सारा साल सर्दी ही चलनी है, नहीं। अगर सर्दी है तो सर्दी के बाद गर्मी, इस तरह जो है मौसम बदल बदल के आते हैं, जिससे इंसान जो है वो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, इस तरह से। समा है हमारे लिए नित नया, समा है हमारे लिए नित नया, ना गर्मी सदा है सदा हमेशा, ना गर्मी सदा है न सर्दी सदा। ना तो हमेशा गर्मी ही रहती है और ना ही सर्दी, यानी मौसम जो है वो बदलते ही रहते हैं। खुदा ने हमें दी बड़ी नेमतें, हमें चाहिए शुक्र इसका करें। शायर आखिर में हमें बड़ी खूबसूरती से बताता है और बयान करता है कि हमें खुदा की दी हुई तमाम तर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम खुदा की हर बात में शुक्रगुजारी करें, उसकी दी हुई तमाम तर नेमतों का शुक्र बजा लाएं। अभी बेटा इसी नज़म की हम मश्क की तरफ बढ़ते चले जाएं। हम ऐसी नज़म ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो, ठीक है। इसके बाद हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। अल्फाज मायने: अनायत मेहरबानी, सदा हमेशा, निगाह नज़र, की खातिर के लिए, बरखा बरसात। ये बेटा हमने 5 जो है हमारी जो बुक में, हमारी किताब में जो मशक दी गई है उसमें 5 अल्फाज मायने हैं। इनको हमने याद करना है। इसके अलावा हम एक छोटा सा शेर है, इसकी हम तशरीह करना सिखाऊंगी मैं आपको, ताकि जो आगे इशार दिए गए हैं इनकी तशरीह जो है वो आप ख़ुद करने के काबिल हो सके। जब भी तशरीह करनी है, जब भी कोई शेर लिखा हो तो सबसे पहले हमें इस शेर को सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ये कौन सी किताब से ली गई है नज़म, ठीक है। इसके अलावा हमें नज़म के शायर का नाम आना चाहिए। फिर हमें उसके मुश्किल अल्फाज के मायने पता होने चाहिए, क्योंकि जब हमें मुश्किल अल्फाज के मायने पता होंगे तो हम तशरीह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे ज़मीन अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली। तशरीह सफ़ा नंबर 3 पर। ये शेर उर्दू की किताब की हम्द खुदा की शुक्रगुजारी से लिया गया है, ठीक है। इस नज़म के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस शेर में वो अल्लाह की नेमतों का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के रहने को ज़मीं दी है और सांस लेने के लिए हवा भी बनाई है, यानी दुनिया में भेजने से पहले इसने अपने बंदों के ज़िंदा रहने का सामान भी कर दिया है। सबसे पहले हमने क्या सीखा इस नज़म का, कि ये नज़म का नाम, शायर का नाम और फिर तशरीह। इसी तरह बेटा इन इशार की तशरीह करें। कहीं फूल हैं सूंघने के लिए, कहीं इसने खाने को मेवे दिए। ये एक शेर है, इसकी आपने खुद ही तशरीह करनी है। इसी तरह एक और दूसरा शेर: ज़ुबां दी के बोला करे सच सदा, निगाह दी के देखे भला और बुरा। Thank you, my dear students.